द्वारा सुसज्जित किया है। हमारे ही संचालक मंडल के सदस्य श्री श्रीनिवास कुटुंबड़े जी ने। तो प्रस्तुत है शताब्दी गीत। अपनी बढ़ाना है, सहकारिता मंत्र यही है, सार्थक उसे बनाना है, सार्थक उसे बनाना है। विपदा जिसपे आन पड़ी सहयोग का हाथ बढ़ाना है, विपदा जिसपे आन पड़ी सहयोग का हाथ बढ़ाना है। होना हो कल मुझको भी विपदाओं से लड़ना है, होना हो कल मुझको भी विपदाओं से लड़ना है। अलग अलग रह गए उंगली, देखो पड़ जाती है अकेली, अलग अलग रह गए उंगली, देखो पड़ जाती है अकेली, पांचों मिल बन जाती मुट्ठी, दुनिया को दिखलाती शक्ति, पांचों मिल बन जाती मुट्ठी, दुनिया को दिखलाती शक्ति। सहकारिता का श्रेष्ठ प्रतीक मां दुर्गा में देखो, सहकारिता का श्रेष्ठ प्रतीक मां दुर्गा में देखो, सर्वदेवों की शक्ति जोड़कर शक्ति पुंज बनाया है, सर्वदेवों की शक्ति जोड़कर शक्ति पुंज बनाया है। हाथ से हाथ मिलाना है, शक्ति अपनी बढ़ाना है, सहकारिता मंत्र यही है, सार्थक उसे बनाना है, सार्थक उसे बनाना है। शादी हुई एक के घर तो चार मित्रों ने हाथ बटाया, शादी हुई एक के घर तो चार मित्रों ने हाथ बटाया, सहकारिता बीज यही था, हिंदू परस्पर बंध बनाया, सहकारिता बीज यही था, हिंदू परस्पर बंध बनाया। अग्रणी है ये बैंक देश का, विश्वस्ता का बना प्रतीक, अग्रणी है ये बैंक देश का, विश्वस्ता का बना प्रतीक, एक शतक से समरसता का हाथ बढ़े सहकारिता का, एक शतक से समरसता का हाथ बढ़े सहकारिता का। हाथ से हाथ मिलाना है, शक्ति अपनी बढ़ाना है, सहकारिता मंत्र यही है, सार्थक उसे बनाना है, सार्थक उसे बनाना है, सार्थक उसे बनाना है। परस्पर बैंक का शुभ क्षण है ये शताब्दी का, हिंदू परस्पर बैंक का शुभ क्षण है ये शताब्दी का। सहकारिता ये सभी की कामना, सभी सदस्यों की कामना, सभी सदस्यों की कामना, सभी सदस्यों की। इस सुमधुर प्रस्तुति को संगीत दिया है सुचेता कविश्वर, निशा चिटनिस, स्नेहलता देशमुख। गायक कलाकार थे सुचेता कविश्वर, निशा चिटनिस, स्नेहलता देशमुख, वैजयंती डोंगरे,
शोभा सातारकर, भावना आचार्य, दिलीप कौठेकर, गौतम काळे, सागर आरोंदेकर, मंदार चिटनीस एवं गिरीश घारपुरे। वाद्यवृंद पर साथ दे रहे थे तबले पर राजेश चांदोलीकर, सिंथेसाइजर पर हर्षद शेवगावकर तथा ऑक्टोपैड पर सचिन मोरे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ स्वागत भाषण हेतु हमारे बैंक के अध्यक्ष श्री डगावकर जी को। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सहकारिता मंत्री जी, माननीय सांसद श्रीमती महाजन जी व माननीय महापौर जी, सादर प्रणाम। इंदौर परस्पर सहकारी बैंक, इसके संचालकों, इसके कर्मचारी वृंद, बैंक के सभासदों, खातेदारों, हितचिंतकों और मेरे लिए ये अत्यंत गौरव व हर्ष का प्रसंग है कि आज बैंक के शत संवत्सरी कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी व प्रदेश के सहकारिता मंत्री हमारे मध्य है। इंदौर की सांसद श्रीमती महाजन जी व महापौर भी हमारे साथ है। बैंक की गौरवमयी गाथा के साक्षी आप सभी उपस्थित गणमान्यों का मैं इंदौर परस्पर सहकारी बैंक की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित प्रेस व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का भी स्वागत करता हूँ जो इस सहकारी आंदोलन को जन जन तक पहुँचाने में हमारे मददगार रहे हैं। मैं आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उनके अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों के उपरांत भी यहाँ आकर हमारी हौसला अफजाई की। स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी भी गत कई दशकों से सहकारी आंदोलन से जुड़ी है एवं इसके महत्व को जानती है एवं सहकारिता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाकर ही वे इस मुकाम पर पहुंची है। इससे सहकारिता आंदोलन से जुड़े हम सभी का मस्तक फक्र से ऊपर उठा है और इस आंदोलन को अगली सदी में पूरे जोश से आगे बढ़ाने के लिए हमें उत्साह का संचार हुआ है। मैं आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री जाखड़ जी, मुख्यमंत्री श्री चौहान जी और सहकारिता मंत्री श्री गोपाल जी भार्गव का भी आभारी हूँ। आपकी उपस्थिति से हमारे सेवा वृंद का संबल मिला है। आप भी जमीन से जुड़े हुए हैं एवं सहकारिता आंदोलन के पुरस्कृता है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आप कटिबद्ध है, यह हमारे लिए आशीर्वाद है। माननीय सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन व महापौर डॉक्टर श्रीमती उमा शशि शर्मा हमारी प्रेरणा स्रोत है। माननीय संसद हमारी बैंक की सभासद तो है ही, तथापि कई वर्षों तक बैंक की संचालक भी रह चुकी है। इंदौर परस्पर सहकारी बैंक की स्थापना वर्ष 1909 में वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा के दिन सैन्य में कार्यरत 4 मित्रों के समान विचारधारा के अंतर्गत हुई थी। तब इसे किला पेड़ी के रूप में जाना जाता था। इसकी कल्पना सहकारिता आंदोलन की शुरुआती दौर की थी एवं यह समान विचारधारा के लोगों को आपस में सहकार भावना से एक दूसरे की मदद के लिए की थी। वर्ष 1909 में देश में ब्रिटिश शासन के अधीन था वह तत्कालीन कायदे कानूनों से बंधा हुआ था। पेढ़ी के प्रणेताओं ने इस कठिन दौर में सहकार भावना को आगे बढ़ाते हुए जो नींव रखी, उसी के परिणाम स्वरूप आज बैंक इस स्थिति में पहुंची है। आज इस दौर में बैंक के पूर्व संचालकों व सभासदों को नमन करता हूं एवं वर्तमान संचालकों सभासदों का आभार व्यक्त करता हूं। विशेषता मेरे सहकारी संचालक स्वर्गीय श्री झारे जी का आज मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने इस बैंक की संचालक की हैसियत से गत 50 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से सेवा की है। अभी 10 दिन पूर्व ही उनका दुखद निधन हुआ है। पूरे बैंक परिवार की ओर से मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बैंक की प्रगति के दौर में सन 1914 से लेकर 1918 का प्रथम विश्व युद्ध, सन 1929 की आर्थिक मंदी, सन 1939 से 44 का द्वितीय विश्व युद्ध व स्वतंत्रता आंदोलन, ब्रिटिश शासन और फिर राजशाही का अंत इत्यादि अनेक घटनाएं घटी। इस दौरान बैंक अपने पैरों पर दृढ़ता से खड़ी रही व अपने सभासदों का विश्वास संपादित करती रही। इसी दौरान बैंक व सहकारी समितियां अपने सभासदों का विश्वास खो चुकी थी, डूब चुकी थी, तब भी इस बैंक का परचम लहरा रहा था। स्वतंत्रता के बाद सन 1969 के बाद जिस प्रकार से बैंकिंग व्यवसाय बढ़ा है, यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। यह बैंक भी इसका साक्षी है कि सन 57 में पेढ़ी से ये एक सहकारी बैंक में परिवर्तित हुई। सन 87 से भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त कर बैंक आज शहरवासियों की सेवा में कटिबद्ध है। आज बैंक का सकल व्यवसाय रुपये 150 करोड़ है एवं स्थान ऑडिट वर्ग अ में है। उसी प्रकार
इंदौर परस्पर सहकारी बैंक रिजर्व भारतीय बैंक के निरीक्षण में कैटेगरी 1 के अंतर्गत है। बैंक के 16,000 सदस्यों के सहयोग से निकट भविष्य में बैंक अपने व्यवसाय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से विस्तार के तहत कुछ बैंकों का अधिग्रहण करने की तैयारी में है, जिससे इसका विस्तार इंदौर जिले के बाहर भी हो सकेगा। बैंक सतत अपने सभासदों को लाभांश का वितरण कर रही है एवं शताब्दी वर्ष में अतिरिक्त लाभांश देने का विचार रखती है और अपने कर्मचारियों को भी पुरस्कृत करने का विचार रखती है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार CRAR कम से कम 9% चाहिए, जबकि आज बैंक का CRAR 21% है, जो इसकी सुदृढ़ता को दिखाता है। महोदय, आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण के दौर में सहकारिता आंदोलन को गौण दृष्टि से देखना या अनदेखना करना न्यायोचित नहीं है। आज यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो जो कार्य बड़ी व प्रतिष्ठित व्यावसायिक बैंकें नहीं कर सकती थी, वही सहकारी बैंक ने कर दिखाए हैं। उस समय वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज, वाहन कर्ज व रकम तारण कर्ज इत्यादि काम सहकारी बैंकें ही करा करती थी। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण, कृषि उत्पादन ऋण, NGO का कार्य मात्र सहकारी बैंक ही करती थी। आज यहाँ उपस्थित कई ऐसे लोग भी हैं जो बैंक की मदद से आज सफलता के मुकाम पर पहुँचे हैं। बैंकिंग व्यवसाय में फाइनेंशियल इंक्लूजन यह नई शब्दावली है। इंदौर परस्पर बैंक इस बाबत तो पूर्व से ही कार्यरत है। बैंक ने अपने सभासदों को 5 रुपये से लेकर 75 लाख तक का कर्ज, धान्य कर्ज, बीमारी में दवाइयों के लिए कर्ज व घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैयक्तिक कर्ज इत्यादि हमेशा मुहैया कराया है। बदलती हुई व्यवस्थाएं, व्यवसायीकरण, टेक्नोलॉजी का उन्नतीकरण, संसाधनों का उचित एवं भरपूर उपयोग करने और सदस्यों की भागीदारी के प्रति बैंक प्रतिबद्ध है। वर्तमान में सहकारिता आंदोलन, इसकी शक्ति, इसका योगदान व इसकी आवश्यकता को कम आंकने के प्रयास किए जा रहे हैं व भविष्य में भी इसकी भूमिका की अवहेलना किए जाने का क्रम जारी है। व्यावसायिक बैंकों पर लागू कायदे क्रमशः सहकारी बैंकों पर लागू किए जा रहे हैं। अब इनकम टैक्स भी लागू कर दिया गया है, इस पर पुनर्विचार किया जाए। वस्तुतः इस आंदोलन